सुप्रभात बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ ईद मुबारक। ठीक है, तो बच्चे एज यू ऑल नो कि ईद होता क्या है। ईद एक फेस्टिवल है जिसे मुसलमान लोग मनाते हैं। तो हमारा देश भारत देश जो है वो सभी धर्मों, भारत देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर भी ईद जो है वो मनाई जाती है। तो ईद किस तरह मनाई जाती है और क्या क्या होता है ये सारा इस पाठ में लेखक ने बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, कहते कल रात ईद का चांद दिखाई दे गया, रमज़ान का महीना पूरा हो गया, अभी तक रोज़े रखे जा रहे थे। जैसे ही पेश इमाम साहब ने चांद दिखाई देने की घोषणा की, चारों ओर खुशियाँ छा गई। वैसे ईद की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। तो कहते हैं कि ईद कल रात ईद का चांद दिखाई दिया। ईद का चांद होता है पूरा चांद दिखाई देना। ठीक है, वैसे तो होता है कि बहुत, ईद का चांद एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो पूरा चांद जो है वो पूरे 15 दिनों के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि ईद का चांद जो है वो दिखाई दिया। कहता है कल रात ईद का चांद दिखाई देगा, रमज़ान का महीना पूरा हो गया था। रमज़ान के महीने में ये लोग रोज़े रखते हैं। जिस तरह हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो ये लोग रोज़े रखते हैं और रोज़े जिस दिन रोज़े कंप्लीट होते हैं उस दिन ईद होती है। तो ईद वाले दिन ये सारे लोग नहा धोकर सुबह, ठीक है, नए कपड़े डालकर पहले तो अपने सगे संबंधियों के घर उपहार बांटते हैं। उसके बाद शाम को ये ईदगाह जाते हैं। पहले सुबह जाते हैं, शाम को फिर जाते हैं ईदगाह। जाकर ये नमाज अदा करते हैं और उसके बाद जो मौलवी साहब होते हैं, जिस तरह मंदिर में पंडित होते हैं, ईदगाह में मौलवी होते हैं। तो वो जब चांद दिखाई देने की घोषणा करते हैं तो सारे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रोज़े रखने के बाद, इतने दिन फास्ट चलने के बाद उन्होंने खाना खाना होता है। ठीक है, और फिर वो तरह तरह के पकवान बनाए होते हैं, मीठी सेवियाँ बनी होती हैं, तो सब लोगों ने वो खानी होती हैं। तो ये इसमें बताया है कि जैसे ही इमाम साहब ने ईद चांद दिखाई देने की घोषणा की, चारों ओर खुशियाँ छा गई। वैसे ईद की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी। ईद की तैयारियां दिवाली की तरह बहुत पहले से शुरू हो जाती है। ईद के मौके पर घर के सभी लोगों ने नए कपड़े सिलवाए हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि घर में सभी लोगों ने नए नए कपड़े सिलवाए हैं। सलीम ने नया कुर्ता पहन रखा है। अब ये किसी फैमिली की स्टोरी है, तो वहाँ बताया कि सब लोगों ने घर के नए कपड़े सिलाए हैं। सलीम ने भी नया कुर्ता पहन रखा है। दूसरी उसकी बहन है सलमा। सलमा भी नया घाघरा पहने हुए हैं। उसने गले में लाल रंग की चुन्नी डाली हुई है। दुपट्टे को बोलते हैं चुन्नी। क्लियर, लाल रंग की चुन्नी भी डाली हुई है। बच्चे एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाकर खुश होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका ये सबसे पहला होता है, ये देखो मैंने ये डाला है, मुझे सुंदर लग रहा है। ठीक है ना, तो एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाकर खुश होते हैं। कहता आज घर में मीठी सवैयाँ पक रही हैं। ईदगाह जाने से पहले सभी को खाने के लिए सवैयाँ मिलेंगी। बच्चों को आज ईदी भी मिलेगी। ईदी होता है उपहार। ठीक है, उपहार ईद के समय पर दिया गया उपहार, उसको बोलते हैं ईदी। चाहे वो उपहार किसी गिफ्ट के रूप में, चाहे कपड़ा, कोई सूट ले दिया, कोई फ़ोन दे दिया, कोई भी प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी उपहार, या फिर पैसे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ईदी। क्या बोलते हैं? ईदी। वो सबको दिए जाते हैं। तो कहते हैं कि ये बच्चे एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाकर खुश हो रहे थे। आज घर में मीठी सेवइयाँ पक रही हैं। ईदगाह जाने से पहले सभी को खाने के लिए मीठी सेवइयाँ मिलेगी। बच्चों को आज ईदी भी मिलेगी। ईद का गिफ्ट ईदी भी मिलेगी, चाहे वो पैसों के रूप में मिले, चाहे उपहार के रूप में। अब लोग ईदगाह जाने के लिए घर से निकल रहे हैं। उसके बाद लोग जो थे वो ईदगाह जाने के लिए घर से निकलने शुरू हो गए थे। वहाँ मेला लगा हुआ था। ईदगाह के बाहर मेला लगा होता है। ठीक है, मेला लगा हुआ है। बच्चे मेले में जाने के लिए मचल रहे हैं। तो छोटे बच्चों को तो मेला देखना वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि मेले में तरह तरह के स्टॉल लगे होते हैं, खिलौनों के, खाने की चीज़ों के,
और झूले भी लगे होते हैं, है ना। तो बच्चे एक्साइटेड होते हैं। तो बच्चे जो थे वो वहाँ पे मेले में जाने के लिए मचल रहे थे, एक्साइटेड हो रहे थे, ठीक है। लो ईदगाह आ गया। अब वो जा रहे थे, जो फैमिली जा रही थी उन्होंने कहा कि अब ईदगाह आ गया है, ठीक है। वहाँ सभी लोग पहुँच चुके हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए सभी लोग पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ पे नमाज किस तरह अदा की जाती है कि नमाज़ पढ़ने के लिए सारे लोग लाइन में लगते हैं, ठीक है, ऐसे लाइन लग जाती है। तो वह सभी लोग लाइन में पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। नमाज़ पढ़ते समय वे एक साथ झुकते हैं। जब नमाज़ पढ़ते हैं तो नीचे जैसे हम लोग माथा टेकने के लिए झुकते हैं ना, तो वो लोग भी नमाज़ अदा करने के समय नीचे झुकते हैं। वे घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ ऊपर उठाकर खुदा से दुआ मांगते हैं। इस तरह वो नमाज अदा करने के बाद, ठीक है, अल्लाहु अकबर करते हैं ना, तो वो नमाज में दुआ मांगते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद कहते हैं नमाज पूरी हुई। अब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं। फिर उसके बाद अपने सारे गिले शिकवे, ठीक है, मिटाकर, भेदभाव जो आपस में पैदा होते हैं, इसने मुझे ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, ये सारे ख़त्म कर देते हैं। ये सारे भेदभाव मिटाकर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के गले लग रहे हैं। वे ईद की बधाई देते हुए कहते हैं ईद मुबारक। किस तरह ईद की मुबारक देते हैं, ईद मुबारक। क्लियर। ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें सजी हैं। बच्चों को रंग बिरंगे खिलौने अपनी ओर खींच रहे हैं। मिठाइयों की दुकानों में भी भीड़ लगी हुई है। आगे कहते हैं करीम ने भालू और सलमा ने माला खरीदी, ठीक है। माला पहनकर वह इतरा रही है। अब बताया कि करीम ने क्या खरीदा मेले में जाकर, भालू। सॉफ्ट टॉय में आता ना टेडी बियर को बोलते हैं भालू। तो करीम ने क्या खरीदा, भालू। और सलमा ने माला, और उसने अपने गले में माला पहन ली और इतरा रही है। जैसे हम कहते हैं ना, ये बढ़िया मटक रही है, घूम रही है अपने आप में, बहुत अपने आप को समझ रही है कि मैंने नई माला डाली है। तो वो कहता है इतरा रही है। करीम के और साथी अहमद, रजा और सुहेल मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। और भी करीम के जो और भी फ्रेंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। सभी लौटकर घर आ गए। सलमा की अम्मी ने सभी को खाने के लिए मिठाई दी। कहते सारे घर आ गए। घर आकर सलमा की मम्मी ने क्या किया, मिठाई दी। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं सभी बड़े चाव से मिठाई खा रहे हैं। ईद आपसी प्रेम और एकता का त्यौहार है। हमें इसे आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। ईद का जो त्यौहार है वो बहुत ही किसका है, प्रेम और भाव का है, ठीक है, प्रेम और एकता का है। हमें सबको इसे मिलजुल कर मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि भारत में तरह तरह धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोग को अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीने का अधिकार है। तो सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। क्लियर। अब इसी से रिलेटेड आपके बैक एक्सरसाइज है। सबसे पहले है शब्द अर्थ। ये आपको वैसे तो नहीं आते, लेकिन आपको गद्यांश में पूछा जा सकता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो पहला है घोषणा। घोषणा होता है किसी चीज़ का ऐलान करना, अनाउंसमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हिंदी में घोषणा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है खुदा। खुदा बोलते हैं भगवान को। आगे है ईदी। ईद पर बच्चों को मिलने वाले पैसे या उपहार। क्लियर। नेक्स्ट है मुबारक। मुबारक होता है शुभ या बधाई देना। क्लियर। अब आगे है रोज़े कब रखे जाते हैं। तो रोज़े बेटा कब रखे जाते हैं, आपने जब भी आंसर लिखने हैं फुल सेंटेंस में लिखने हैं। तो रोज़े कब, आपने सेंटेंस वही उठाना है जो आपका दिया हुआ है। रोज़े कब रखे जाते हैं वहीं से उठाना है। तो रोज़े कब रखे जाते हैं, रोज़े रमज़ान के, कब की जगह ना रमज़ान के महीने में, कब की जगह क्या लिखना, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे लिखना है। रोज़े रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। क्लियर है। रफ कॉपी पे लिख लो सारे ही, राइट ऑन। रोज़े रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं। सलमा ने क्या पहना है,
सलमा ने क्या की जगह आना, घाघरा। सलमा ने घाघरा, घाघरा और गले में लाल चुन्नी, गले में लाल रंग की, लाल रंग की चुन्नी पहनी है, पहनी है। क्लियर? क्या पहना है? गले में लाल रंग की चुन्नी, घाघरा और गले में लाल रंग की चुन्नी पहनी है। आगे है, ईद के अवसर पर घर में क्या चीज़ बनती है? तो ईद के अवसर पर घर में मीठी सेवइयाँ, क्या बनता है स्पेशल? मीठी। ईद के समय घर में मीठी सेवइयाँ, मीठी सेवइयाँ बनती हैं। सेवइयाँ ही लिखना है, मेन ईद की मिठाई जो है वो मीठी सेवइयाँ ही होती है। वैसे तो मिठाइयाँ पकवान भी बनते हैं, लेकिन मेन जो इसकी है वो मीठी सेवइयाँ है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, ईद से पहले कौन सा महीना चल रहा था? क्लियर? दोबारा से ये हो गया सबका। अब आगे है, ईद से पहले कौन सा महीना चल रहा था? ईद से पहले रमजान का महीना चल रहा था। कौन की जगह ना, रमजान का। बाकी सेंटेंस सेम ही आना है। ईद के पहले रमजान का महीना चल रहा था। चांद दिखाई देने की घोषणा किसने की? पेश इमाम साहब ने। पेश, चांद दिखाई देने की घोषणा पेश इमाम साहब, ये नाम है पेश इमाम। क्लियर? पेश इमाम साहब, साहब ने की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद के अवसर पर बच्चे क्यों खुश होते हैं? ईद के अवसर पर बच्चे क्यों खुश होते हैं? बच्चे दो चीज़ों के लिए ईद के अवसर पर खुश होते हैं। एक तो नए कपड़े पहनकर, ईद के अवसर में बच्चे नए कपड़े पहनकर, कपड़े पहनकर और ईदी पाकर, ईदी और ईदी पाकर, ईदी पाकर खुश होते हैं। उन्हें ईदी भी मिलती है ना घर से, ईद के ऊपर पाया जाने वाला, मतलब मिला जाने वाला उपहार, गिफ्ट या पैसे, तो इसलिए बच्चे खुश होते हैं। एक तो नए कपड़े डाले होते हैं और ऊपर से ईदी भी मिलती है, तो इसलिए ईद के अवसर पर बच्चे खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद पर लोग किस प्रकार नमाज पढ़ते हैं? ईद में लोग पंक्ति में खड़े होकर, ईद में, यहाँ मैं ऊपर लिख रही हूँ, लिख लो, ईद में सभी लोग पंक्ति में खड़े होकर खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और एक साथ झुकते हैं
घुटनों के बल बैठकर, घुटने बोलते हैं नीज को, घुटने किसको बोलते हैं? नीज को। घुटनों के बल बैठकर बैठकर अपने हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगते हैं। हाथ उठाकर खुदा से दुआ, प्रेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दुआ मांगते हैं। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद कैसा त्योहार है? ईद कैसा त्योहार है? ईद आपसी प्रेम और एकता का त्योहार है। क्यों ऐसा कहा गया है एकता का त्योहार है? क्योंकि इसमें सब लोग अपने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो ईद आपसी प्रेम और एकता का त्योहार है। क्लियर है बेटा? तो इतने ही थे आपके प्रश्न उत्तर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।